गुलजार उर्दू 3 सबक 6 रानी लक्ष्मीबाई। शाम को खाना खाने के बाद सभी लड़के और लड़कियां अपने अपने निसाब की किताबें पढ़ने की तैयारी करने लगे। इतने में अरविंद चाचा कहीं से आ गए। अरविंद चाचा को बहुत सी कहानियां याद थी। वह अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते रहते थे। अरविंद चाचा को देखकर बच्चे कहने लगे, अरविंद चाचा आज तो हमें कोई नई कहानियां सुनाएं। ये सुनकर अरविंद चाचा ने पूछा, बच्चों अच्छा ये बताओ कि हंसने हंसाने की कहानियां सुनाऊं या परियों और भूतों की। बच्चों ने जवाब दिया, नहीं चाचा, बहादुरी की कहानियां सुनाएं। अरविंद चाचा बोले, ठीक है, मैं आज तुम्हें एक हिंदुस्तानी औरत की बहादुरी की कहानी सुनाता हूँ। अरविंद चाचा ने कहानी कहना शुरू की। एक लड़की थी, वह बचपन ही से बहादुर और होनहार थी। उस लड़की को बचपन ही से तीर, तलवार, बंदूक चलाने का शौक था, बहुत शौक था। उसका नाम मनु था। मनु को बहादुरी के खेल बहुत पसंद थे। जब मनु बड़ी हुई तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राय से हुई। वह रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर हो गई। शादी के बाद भी रानी का घोड़े की सवारी करना, तीर, तलवार और बंदूक चलाना नहीं छूटा। उसने महल की नौकरानियों और सहेलियों को भी ये काम सिखा दिए। इससे झांसी की फौज में एक नया जोश पैदा हो गया। उस वक्त भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा था। वह अपनी सल्तनत बढ़ाते जा रहे थे। गंगाधर राय की मौत हो जाने पर झांसी को भी अंग्रेजों ने अपनी हुक्मरानी के इलाके में शामिल करना चाहा। मुल्क में हर तरफ बेअमनी फैली थी। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जगह जगह लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई भी बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ी। उसने छोटी सी फौज लेकर ही अंग्रेजों का मुकाबला किया। ग्वालियर के किले के पास आखिरी लड़ाई हुई। रानी घोड़े पर सवार होकर लड़ रही थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। वह जिस तरफ निकल जाती, मैदान साफ हो जाता। लेकिन खाली बहादुरी से कब तक काम चलता। अंग्रेजी फौज बहुत ज़्यादा और मसलह थी। आखिर में रानी को गोली लगी और वह दुनिया से चल बसी। इसकी बहादुरी की कहानियाँ सारे मुल्क में मशहूर हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बहादुरी के साथ लड़कर ये दिखा दिया कि बहादुर लोग अपनी जान देते हैं मगर गुलामी कबूल नहीं करते। रानी की बहादुरी के गीत आज भी गाए जाते हैं। सभी बच्चों को आज ये कहानी बहुत पसंद आई।